दोस्तों टैक्स पेयर को जीएसटी 3B कैसे फाइल करनी है, इसके लिए नई एडवाइजरी मई 25 में जारी की गई है, जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सही जीएसटी की रिटर्न फाइल कर पाएँ। कृपया लाइक जरूर करें इस वीडियो को। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सरकार के द्वारा पहले एडवाइजरी जारी की गई थी कि जीएसटी 3B में ऑटो पॉपुलेशन होगी, यानी कि उसकी लॉकिंग कर दी जाएगी। जो भी वैल्यू जीएसटी 1 से आएंगी वो ऑटोमेटिकली जीएसटी 3B में आ जाएंगी, जिन्हें कि आप एडिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब इस एडवाइजरी में बदलाव किया गया है। सरकार ने कहा है कि अभी भी आप एडिट कर पाएंगे जीएसटी 3B में। चलिए हम आपको वो एडवाइजरी दिखा देते हैं, उसके बाद फॉर्म में डिस्कशन करेंगे कि कौन से टेबल में इसका इम्पैक्ट आएगा जीएसटी 3B में। दोस्तों ये एडवाइजरी जो कि जीएसटी पोर्टल के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है जीएसटी 3B के टेबल नंबर 3.2 के लिए। दोस्तों पहले गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की थी कि जो वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होंगी टेबल 3.2 में जीएसटी 3B में, जो कि आप एडिट नहीं कर पाएंगे। और ये कहा गया था कि ये अप्रैल 25 टैक्स पीरियड ऑनवर्ड किया जाएगा, यानी कि जो अप्रैल की रिटर्न आप मई में फाइल करेंगे उसके लिए ये बदलाव किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जीएसटी पोर्टल के द्वारा कहा गया है कि बहुत से लोगों से रिप्रेजेंटेशन मिली थी कि अभी इस बदलाव को ना किया जाए, तो इसलिए अब इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर की कन्वीनियंस को फैसिलिटेट करने के लिए अभी ये कहा गया है कि टेबल 3.2 जो है एडिटेबल रहेगा। आप उसमें एडिट कर सकते हैं, जो भी ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड वैल्यू होंगी जीएसटी 1 से वो आप एडिट कर पाएंगे। तो आप इंश्योर करें कि अपनी रिटर्न एक्यूरेटली फाइल कर लें, और इसके लिए जल्द ही सेपरेट कम्युनिकेशन दिया जाएगा यदि ये जो प्रपोजल है इम्प्लीमेंटेशन का उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि यदि गवर्नमेंट इस बदलाव को लागू करेगी ऑटो पॉपुलेशन को, तो उसके बारे में फिर से आपको अलग से कम्युनिकेशन दिया जाएगा। दोस्तों आप जीएसटी 3B में टेबल 3.1 में अपनी आर्टवर्ड टैक्सेबल सप्लाई दिखाते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली आ जाती है। जब आप जीएसटी 1 फाइल करते हैं तो वहां से वैल्यू आ जाती है। इसी प्रकार टेबल 3.1.1 में जो है सप्लाई आती है, जैसे कि टैक्सेबल सप्लाई, जिसपे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना होता है। तो यदि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है तो उसकी जो डिटेल है वो टेबल 3.2 में आती है, यानी कि जो भी आपने 3.1A में दिखाई है या 3.1.1 के सब क्लोज 1 के अंतर्गत दिखाई है, और आपने इंटरेस्ट सप्लाई की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को या कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन को, यूआईएन होल्डर को, तो उसकी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 1 से आ जाती है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इसमें कोई एडिट करना है तो उस केस में आप एडिट कर पाएंगे, क्योंकि ये अभी ब्लॉक नहीं की गई है, लॉकिंग नहीं की गई है। तो जब लॉकिंग की जाएगी उसके बारे में सेपरेट कम्युनिकेशन आपको दिया जाएगा। जीएसटी की और अधिक जानकारी के लिए आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी लेटेस्ट अपडेट, जीएसटी नोटिस एक्स्ट्रा।